हेलो बच्चों, आज हम बसंत भाग 3 के 6वें पाठ भगवान के डाकिए पढ़ेंगे। बच्चों, यह कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है और इस कविता में उन्होंने भगवान द्वारा भेजे जाने वाले 2 डाकियों के बारे में बताया है जो मनुष्यों को अपनी तरफ से कुछ संदेश दे रहे हैं। बच्चों, हम सभी जानते हैं, हम सभी ने डाकिए को, पोस्टमैन को अपने जीवन में कभी न कभी ज़रूर देखा था और देखा होगा। आपने देखा है कि डाकिया बहुत सारी चिट्ठियां लेकर सुबह निकलता है और शाम तक उन्हें हर घर में पहुंचाता हुआ अपने घर लौट जाता है। वह सबके लिए कुछ न कुछ संदेशा लाता है जो उनके प्रियजन कहीं दूर देश से उनके लिए लिखते हैं। वह खाकी रंग के कपड़े पहनता है, साइकिल में घंटी बजाता हुआ सबके दरवाजे पर पहुंचता है। उसको देखकर सब खुश हो जाते हैं। इस तरह के डाकिए को तो आपने ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी भगवान के भेजे डाकिए देखे हैं? यह दुनिया जिस भगवान ने बनाई है उनके भी डाकिए हैं। वे हैं पक्षी और बादल। वे भी हमें कुछ संदेशा भेजते हैं। भगवान उनके माध्यम से हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता क्योंकि हम उनकी भाषा पढ़ना नहीं जानते। तो कवि ने भगवान के डाकिए क्या कह रहे हैं या हमसे वो क्या कहना चाहते हैं, इसको कवि ने अपने शब्दों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है इस कविता में। तो आइए पढ़ते हैं। पहला पद है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। पहले पद में कवि कह रहा है कि भगवान के डाकिए कौन हैं? ये पक्षी और बादल जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, मतलब कि एक देश से दूसरे देश को उड़ते हैं। आप भी जानते हैं पक्षियों के लिए कोई सीमा नहीं होती। वे नहीं जानते कि वो कौन से देश में घूम रहे हैं या कौन से देश में उड़ रहे हैं। उनको तो सारी दुनिया अपनी ही लगती है। इसी तरह बादल के लिए भी है। बादल नहीं जानता कि वो कहाँ से बन रहा है, किस देश में बनता है, किस देश के समुद्र का पानी उसे बनाता है और किस देश में जाकर वह बरसता है, उसे नहीं मालूम। उसको भी सारी दुनिया एक जैसी लगती है। तो ये भगवान के डाकिए एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं। वो जो संदेशा लेकर आ रहे हैं भगवान के पास से, इंसान कह रहे हैं कि हमें तो वो समझ नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि हम मन से नहीं सोचते, हम भाव या भावनाओं को महत्व नहीं देते, हम दिमाग लगा लेते हैं कि ये बादल इस तरह बनते होंगे, उसमें वाष्पीकरण हुआ होगा, इवापोरेशन हुआ होगा। पक्षी हैं तो ये अपना ठंडी का समय इस देश में बिताते हैं, तो गर्मी का समय इस देश में बिताते हैं, इसलिए वो इधर उधर जा रहे हैं। हम साइंटिफिक लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं, हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। हम मन से उनकी बातों को नहीं सुनते या समझने का प्रयास नहीं करते, इसलिए हमें समझ नहीं आता। लेकिन पक्षी और बादल की ही तरह भगवान ने इस प्रकृति में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, वे सब इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को समझ लेते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचना का अर्थ होता है पढ़ना। तो हमें भले ही ना समझ में आए उनकी लाई हुई चिट्ठियों की लिखी हुई भाषा, लेकिन उनकी चिट्ठियों को खूब अच्छी तरह कौन समझता है? उन्हीं के जैसे प्रकृति के और दूसरे अवयव तत्व जो हैं पेड़, पौधे, पानी, पहाड़ इत्यादि। अगला पद देखिए, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है।
और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हम उनकी बात को नहीं समझ पाते, हम भगवान की लिखे हुए संदेश को नहीं समझ पाते। हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकना मतलब होता है तौलना, समझना। हम तो केवल यह समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, मतलब कि हमें केवल इतना ही, हमारी जिस तरह की छोटी बुद्धि है, हम जैसे छोटी सोच रखते हैं कि ये अपना देश है, वो अपना देश है, ये मेरा है, वो तेरा है, यह हमारा है, वो तुम्हारा है। ये जो अपने पराये की जो भावना वाली छोटी सोच है, क्योंकि हमारे पास ऐसी सोच है तो हमें भी उतना ही समझ में आता है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेज रही है। मतलब एक जगह की हवा दूसरे देश तक पहुंचती है, क्योंकि उसमें कई सारी भौगोलिक क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं होती है। हवा यहाँ ठंडी वहाँ गर्म होती है, तो किस दिशा में बहेगी, तो निश्चित बात है कि जिस दिशा में हवा बह रही है तो वह सुगंध वहाँ पहुँचेगी। ये हमारा वैज्ञानिक दिमाग है जो हम लगाते हैं, हम केवल इतना ही समझ पाते हैं। और उसे लेकर कौन आता है? पक्षी अपने ऊपर उस सुगंध को, सौरभ का अर्थ होता है सुगंध, अच्छी खुशबू, उस सुगंध को पक्षी अपने ऊपर बिठाकर दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं ये हमें समझ नहीं आता। इसी प्रकार हम यह समझते हैं कि एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, कि एक देश में मान लीजिए बहुत बड़ा कोई जलाशय है, वहाँ भाप से बादल बना, वह उड़ता हुआ दूसरे देश में जाकर बरस गया। हमें तो केवल इतना ही समझ में आता है, लेकिन ये पक्षी और यह बादल हमें भगवान द्वारा भेजा गया कौन सा संदेश समझा रहे हैं, यह हमें समझ नहीं आता। बच्चों, पक्षी और बादल अपने एक देश से दूसरे देश में जाने की यह जो उनकी उड़ान है, उनका जो बरसना है, वह हमें यही बताता है कि भगवान ने कोई भी सीमा नहीं बनाई थी। देखो, हम भगवान के बनाए हुए हैं, तो हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। भगवान ने तो कोई भेदभाव नहीं किया था, भगवान ने तो सारी धरती को एक जैसा ही बनाया था। हमने सीमाएं बना दी और हम उन्हीं सीमाओं में खुद ही कैद हो गए कि ये मेरा देश है, वहाँ नहीं जाना, दूसरे देश नहीं जाना, ये अपने लोग हैं, उन लोगों से बातें नहीं करना, थोड़ी दूरी बना के रखना, क्योंकि वो दूसरे देश के हैं। हम ही ने बंधन बनाए और हम ही उसमें बंध गए। पक्षियों ने और बादलों ने कोई बंधन नहीं बनाए, वो ईश्वर की बनाई जैसी धरती थी वैसे ही धरती पर वो रह रहे हैं, और कितने आज़ाद, कितने खुश, कितने स्वच्छंद रहते हैं। तो हम में और पक्षियों में हमें बहुत सारा दिमाग भगवान ने दिया है, तो उसका हमने क्या लाभ लिया? हमने अपने आप को ही कैद कर लिया। ये लाभ है या नुकसान? निश्चित ही ये नुकसान है। हमें भगवान ने दिल और दिमाग इसलिए नहीं दिया कि हम अपने आप को बंधन में कैद कर लें, बल्कि हमें ईश्वर ने दिया, यह शरीर दिया है कि हम इस धरती को और इसमें रहने वाले जीवों को और सुंदर बनाएं और सुंदर तरीके से उनके साथ अपने संबंध बनाएं और इस जीवन को बहुत 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 आनंद से जिए। भगवान यही संदेश इन पक्षियों, बादलों से हम तक पहुंचाना चाहते हैं। आशा है बच्चों आपको यह कविता समझ आ गई होगी। धन्यवाद।